हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 26वां श्लोक। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो सुनी होगी तो आपको लगा होगा कि भगवान ये सब बता रहे हैं, योगी किस समय मरेगा, किस समय जाएगा, आएगा, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा। हम तो भक्त हैं, हमारे को तो हमारे से रिलेटेड ही बता दो। तो भगवान ने आपको ज़्यादा बेचैनी नहीं दी है, सिर्फ 2-3 श्लोक पार किए और फटाफट वापस अपने भक्तों के पास लौट आए और उनको बताया कि भैया आप ये पढ़ो इसके आगे। भगवान कह रहे हैं वैदिक मतों के अनुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का है, दूसरा अंधकार का है। खैर, जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाता है तो पुनः लौट कर आता है। ये फिर वही जो पिछले 3 श्लोकों में हम बात कर रहे थे, उसी तरह की बात। अब हम इसको टाप के पहुंचेंगे 27वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं लेकिन हे अर्जुन, मेरे भक्तगण, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, वो नहीं पड़ते प्रकाश और दिन के चक्कर में। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तुम्हें तो भक्त बनना है मेरे भाई। तुम्हें नहीं देखना क्या दक्षिणायन है, क्या उत्तरायण है, क्या शुक्ल पक्ष है, क्या कृष्ण पक्ष है, क्या अंधकार है, क्या धुआं है, क्या प्रकाश है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम भक्ति में स्थिर रहो बस। ये भगवान कह रहे हैं। और 28वें में तो पूरी कील ठोक दी, पूरी बात डिटेल में बोल के। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग करता है ना, उसको सबका फल मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना माँ बाप के चरणों में अगर आप सेवा करोगे तो सारे तीर्थों का फल वहीं मिल जाएगा, वैसे ही भगवान कह रहे हैं भक्तों को सब कुछ मिल जाता है, टेंशन मत लो। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसको वेद अध्ययन से जो फल मिलता है वो मिल जाता है, तपस्या से जो फल मिलता है वो मिल जाता है, दान से जो फल मिलता है वो मिल जाता है, दार्शनिक यानी कि जो फिलॉसफी है उसका फल, और सकाम कर्म। कोई कहे यार मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं विद्यालय बनवाऊंगा, मंदिर मेरे मुंह से निकल गया, मंदिर तो आध्यात्मिक में चला गया, लेकिन माना मैं कोई विद्यालय बनवा रहा हूँ, कोई अस्पताल बनवा रहा हूँ अच्छे कार्य में, लेकिन अगर इस उम्मीद से बना रहा हूँ कि मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या मेरा नाम हो जाएगा, तो फिर वो सकाम कर्म हो गया ना। लेकिन तब भी जो उससे फल मिलता है, भगवान कह रहे मेरे भक्त को सब कुछ मिलता है। मैं रिपीट कर दूं, अभी तक भगवान क्या क्या बता चुके हैं। वो कह रहे हैं वेदों के अध्ययन से जो लाभ मिलता है मेरे भक्त को वो भी मिल जाता है, तपस्या से जो लाभ मिलता है, दान से जो लाभ मिलता है, फिलॉसफिकल डिस्कशन से जो लाभ मिलता है, दार्शनिकता और सकाम कर्म, इन सब को करने से प्राप्त होने वाले फलों से मेरा भक्त वंचित नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उसके पास ये सब नहीं होता, उसके पास ये सब तो है ही। यही मैं बार बार पहुंचता हूं दूसरे अध्याय में, जहाँ भगवान ने कहा था अगर एक बहुत बड़ा जलाशय है तो छोटे मोटे नलकूप का ऑब्जेक्ट वो पूरा कर देते। तो भक्ति अगर आपने कर ली तो सब कुछ आ गया मेरे भाई, सब कुछ उसमें कवर हो गया। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, सब कुछ उसको मिल जाता है, बस भगवान की भक्ति करनी है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। जय हो। भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया, सारी बातें घुमा घुमू के बता दी। इसलिए बताई ताकि कल को ये ना कोई सोचे कि गीता में ये सब तो बताया ही नहीं। गीता को तभी तो कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर है। तो भगवान ने इन बातों को भी बता दिया कि किसकी डेथ कब हो, कब नहीं हो, वो सारी कहानी बता के बोल दिया भैया तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम तो भक्ति में स्थिर रहो। अगर भक्ति में स्थिर रहोगे तो तुम्हें यज्ञ, दान, तपस्या, जिसका जो लाभ मिलना है सब मिल जाएगा, बात खत्म। और लास्ट में परम धाम मिल जाएगा। और क्या चाहिए? मोक्ष ही मिल गया तो इससे ऊपर कुछ होता नहीं, वो मैं आपको दे दूंगा। हो गया ना? तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी महत्वपूर्ण बात भगवान ने 8वें अध्याय के 28वें में कह दी। अगर किसी ने सिर्फ यही एक श्लोक पढ़ लिया तो वो तुरंत भक्ति में लग जाएगा। अब उसको लगेगा भैया कुछ भी करो अच्छा है, वेद अध्ययन करो अच्छा है, तपस्या दान करो अच्छा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे फल एक ही चीज़ से मिल जाएंगे। तो इतने अलग अलग उपाय करने के बजाय आप भक्ति भाव में आ जाइए। भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, लेकिन अनन्य भक्ति कीजिए, निरंतर दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति कीजिए। सब कुछ इसी एक चीज़ से मिल जाएगा। औरों को भी ये लाभ देने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा।